हेलो स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था और उसमें अपन ने इनवर्स फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना सीख ली थी। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने को वैल्यू फाइंड करनी हो साइन इनवर्स √3/2 की। ठीक है, तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने एक तो बेसिक बताया था। बेसिक कैसे बताया था कि साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको थीटा के इक्वल मान लिया। ठीक है, अगर साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। ठीक है, और फिर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/3। क्यों? क्योंकि साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/3। ठीक है, और थीटा का मतलब ही क्या है? साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या हो गया? π/3। मैंने तुम लोगों को ये बताया था, जैसे साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो अपन क्या करेंगे, अपने को ये देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती थी। तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती थी जब थीटा इक्वल टू π/3 होता था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। सेम ऐसे देखो समझना, जैसे अपने को वैल्यू फाइंड करनी हो tan इनवर्स 1/√3 की। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे ये बता दो कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कब होता था। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होता था जब थीटा इक्वल टू π/6 हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हो जाएगी π/6। सेम जैसे मान लो अपने को वैल्यू फाइंड करनी हो कोसेक इनवर्स √2 की। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स √2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि कोसेक थीटा इक्वल टू √2 होता था जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मतलब π/4 हो। ठीक है, तो इसलिए कोसेक इनवर्स √2 इक्वल टू हो जाएगा π/4। ठीक है, ऐसे देखो समझना, जैसे अपने को वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स -1/√3 की। तो tan इनवर्स -1/√3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए tan इनवर्स -1/√3 को मैंने थीटा के इक्वल मान लिया। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/√3। अब देखो tan थीटा इक्वल टू माइनस और 1/√3 मतलब tan π/6 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 30 डिग्री मतलब π/6, तो मैंने इसको लिख दिया -tan π/6। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब tan थीटा इक्वल टू देखो tan π/6 नेगेटिव है। अब तुम्हें ये देखना है कि इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है। तो तुम लोगों को पता है कि tan की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल में π/2 से लेके +π/2 तक, मतलब या तो फोर्थ इंटरवल या फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अब tan को देखो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ जाता। मान लो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होता तो थीटा इक्वल टू π/6 आ जाता। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन है तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिखोगे? tan -π/6। क्यों? tan माइनस थीटा, और tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ tan थीटा, इसलिए तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू -π/6 इसकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से तुम लोग बाकी और भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। मान लो tan की जगह यहाँ क्या होता? कोट होता। ठीक है, क्वेश्चन कर देते हैं जिससे एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या देता? कोट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू पूछता, तो अपन क्या करते हैं, इसको थीटा के इक्वल मानते हैं, और थीटा के इक्वल मानते तो कोट थीटा इक्वल टू -1/√3 हो जाता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कोट थीटा इक्वल टू -1/√3, 1/√3 का मतलब होता है कोट π/3, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो कोट थीटा इक्वल टू, अब अपने कोट की वैल्यू नेगेटिव है और कोट की वैल्यू नेगेटिव है तो चेक करो कोट के लिए प्रिंसिपल रेंज क्या बताई थी? 0 to π, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे चलेंगे? तो पता है तुम लोगों को पाई माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? कोट
पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कोट पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कोट थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली माइनस अंदर क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि कोट की जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 to पाई है, और tan की जो प्रिंसिपल रेंज थी वो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक थी। तो tan के लिए तो अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना था, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया साइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में आना है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। देखो कोट थीटा इक्वल टू कोट 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाई 3, और यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज एंड सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कहने का मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे वैल्यू फाइंड करनी है अपने को साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल पाई बाई 2 आ जाएगा। क्यों? प्रॉपर्टी क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, इसको ये मत समझना कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया और केवल थीटा बच गया। ये अभी अपन प्रूफ करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई, लेकिन अभी के लिए देखो एग्जांपल समझना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? केवल थीटा आ जाता है। थीटा का मतलब क्या आंसर आएगा? पाई बाई 2 आएगा। एक बार इसको बेसिक से समझते हैं तो क्या होगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये तुम जानते हो कि साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 हो गया। अब तुम्हें देखना है कि साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती थी? जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाई बाई 2। तो डायरेक्टली भी अपन लिख सकते थे कि आंसर क्या होगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। ऐसे देखो जैसे वैल्यू फाइंड करनी हो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 3 की। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 3, अपने अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? केवल पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 3, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। तो अभी देखो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3। जानते हो tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब अपने को क्या देखना है कि tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती थी? मतलब tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जांपल। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो आराम से, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 इक्वल टू होता है पाई बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 3 इक्वल टू होता है पाई बाई 3। ठीक है, ये क्लियर है? वैसे देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, सेम ऐसे cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, फोर्थ इज cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल टू थीटा, sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इक्वल टू थीटा, एंड सिक्स्थ इज cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इक्वल टू थीटा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी ऐसे ही चलेंगे। देखो कुछ बातें समझना, तुम्हें पता है कल मैंने बताई थी कि साइन इनवर्स के साथ में हमेशा एक वैल्यू आती है, तो ये साइन थीटा क्या है कि वैल्यू है, तो ये अपने को पता है साइन थीटा हमेशा एक वैल्यू देगा। कैसे? जैसे साइन पाई बाई 2, अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी। ठीक है, तो इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स के साथ में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक वैल्यू है, मतलब साइन इनवर्स के साथ में क्या आता है? एक्स आता है। साइन इनवर्स के साथ में क्या आता है? एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और जहां पर एक्स किसको भी डिनोट करेगा? एक वैल्यू को, एक एंगल को डिनोट नहीं करेगा। और साइन के साथ में क्या आता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा किसको डिनोट करेगा? एक एंगल को डिनोट करेगा। ठीक है, ये पता है तुम लोगों को। यहाँ पे जो ये जो थीटा आंसर आएगा, ये जो थीटा आंसर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग होगी। जैसे यहाँ पे थीटा क्या होगा? माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में। यहाँ पे क्या होगा? 0 to
पाई 10 में क्या होगा, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे ही बाकी एंगल्स अपने को मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ध्यान रखना मैंने साइन इनवर्स एक्स लिखा है, यहाँ पे थीटा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स के साथ में क्या आती है, एक वैल्यू आती है और उसका आंसर एक एंगल आता है, ठीक है। ये तुम लोगों को पता होगा, जैसे साइन इनवर्स पाई बाई 3 नहीं होगा, साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स √3/2 होगा, ठीक है। और साइन इनवर्स √3/2 का आंसर क्या आएगा, एक एंगल आएगा, और एंगल कितना आएगा, वो पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये देखो साइन, और ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये एक तरह से थीटा है। थीटा का मतलब एंगल है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का आंसर एक एंगल आता है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 तो आंसर होगा पाई बाई 6, ठीक है। ऐसे ही साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, तो उसका आंसर होगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 जो आंसर आया वो क्या है, एक एंगल है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है ये क्या है, कि थीटा है, ठीक है। तुम्हें तो क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स के साथ में एक्स है, एक्स का मतलब एक वैल्यू है, और आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स लगा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स का आंसर एक एंगल आता है, थीटा। और ऐसे साइन ये क्या है, थीटा है, थीटा का मतलब एक एंगल है, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल आंसर देगा, ठीक है। तो साइन ये एंगल मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा की एक वैल्यू आती है, वैल्यू का मतलब वो एक्स आएगा, ठीक है। एक्स एक वैल्यू को डिनोट करेगा और थीटा एक एंगल को डिनोट करेगा। अब तुम लोगों को सोचना है कि यार एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो मैं लिख रहा हूं एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में आएगी। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स है और अपन जानते हैं कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। जैसे cos की -1 to 1 10 के लिए, ऑल रियल नंबर, cot के लिए ऑल रियल नंबर, sec के लिए क्या होगा, ऑल रियल नंबर -1 to 1 इन ओपन इंटरवल में, ठीक है। ऐसे cosec के लिए क्या होगा, रियल नंबर -1 to 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को पता है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेम ऐसे ही cos ऑफ cos inverse x equal to x. Third is tan of tan inverse x equal to x. Fourth is cot of cot inverse x equal to x. Fifth, sec of sec inverse x equal to x. And sixth is cosec of cosec इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक है। इतना कोई मुश्किल है नहीं। यहाँ पे ये जो x आ रहा है cos में वो -1 से 1 के बीच में है, tan में क्या है, ऑल रियल नंबर, cot में ऑल रियल नंबर। यहाँ पे क्या होगा, r -1 to 1, और यहाँ भी क्या होगा, ये जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा, r -1 to 1, ठीक है। ये शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बात क्या ध्यान रखनी है तुम लोगों को कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल को डिनोट करता है, तो ये साइन थीटा है, साइन इनवर्स एक्स एक थीटा है, और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू एक एक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर एक एंगल आ रहा है थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि -1 और 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और केवल एक्स बच गया। इसको अभी अपन प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू देखो अपने अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए। तो देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, जानते होंगे अब तो, π/6, ठीक है। और साइन π/6 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते थे, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 फाइंड करना था, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6, और साइन π/6 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही देखो कोट ऑफ कोट इनवर्स 1, तो अपने अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। कोट ऑफ कोट इनवर्स 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, जो भी x लिखा हुआ है वही आंसर आ जाएगा। अभी पढ़ा अपन ने, कोट ऑफ कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो एक बार इसको सोल्व करेंगे तो कोट ऑफ कोट इनवर्स 1, कोट इनवर्स 1 का मतलब π/4, जानते हो। कोट थीटा की वैल्यू 1 कब होती थी, तो थीटा इक्वल टू π/4 हो, तो कोट π/4 और कोट π/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो ये सब कुछ तुम लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो
अब अपन एक बार इनका प्रूफ देख लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा कैसे होता है, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इक्वल टू थीटा कैसे होता है, ऐसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और ऐसे ही बाकी अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं इसको। देखो प्रूफ, देखो नोट्स अगर बना रहे हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये टॉपिक डालोगे, ठीक है, उसके बाद में जैसे अभी मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है वो ऐसे कि ऐसे लिखोगे और सेकंड प्रॉपर्टी लिखोगे, ठीक है, उसके बाद में प्रूफ लिखोगे, ठीक है, सबसे पहले इसका प्रूफ करेंगे और फिर बाद में यहाँ पे प्रूफ, और लास्ट में क्या करोगे, एग्जांपल्स लिख लोगे। ठीक है, इस तरीके से नोट्स अच्छे से बनाना। तो अभी देखो क्या करना है अपने को, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा प्रूफ करना है। टू प्रूफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो प्रूफ देखते हैं इसका, समझना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इसको प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना है, साइन इनवर्स इसको एक्स मानना है। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा प्रूफ करना है। छोटा सा प्रूफ है, 3 लाइनों का, आराम से समझ में आएगा। साइन इनवर्स और ये जो लिखा हुआ है इसको एक्स मानेंगे। मैंने बताया था ना, साइन इनवर्स के साथ में जो लिखा हुआ होता है वो एक्स होता है, और साइन के साथ में जो लिखा हुआ होता है वो एक एंगल होता है थीटा। ठीक है, तो क्या करोगे, लेट साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। इसको अपन ने एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, तो अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, इसको अपन ने एक्स मान रखा है और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आराम से देखो इसको, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहां से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, शुरू में जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स देन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ये तो डेफिनेशन थी, साइन थीटा अगर एक्स के इक्वल होगा तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स माना, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ये समझ में आया, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या किया, साइन थीटा को एक्स माना, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है, साइन इनवर्स, इसको एक्स मान रखा है तो साइन इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, वही तो प्रूफ करना था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो अभी क्या कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख रहा हूं, एक्स क्या मान रखा है मैंने, साइन थीटा, तो इज इक्वल टू थीटा। यही अपने को प्रूफ करना था। शायद तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, बाकी ऐसे और भी प्रूफ कर सकते हो। कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इक्वल टू थीटा कैसे प्रूफ करोगे, कोस थीटा को एक्स मान लेना तो उससे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो लिख लिए होंगे। अब देखो समझो, टू प्रूफ अपने को क्या प्रूफ करना है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखो प्रूफ समझना, क्या करोगे, जैसे यहाँ पे साइन थीटा को एक्स माना था, वैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे। क्यों, क्योंकि क्या करना है, साइन और साइन के साथ में जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक एंगल है थीटा, तो साइन थीटा। ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स एक एंगल को डिनोट करते हैं। एंगल का मतलब एक थीटा को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन थीटा, तो इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो अब सोचो, अगर अपन ने इसको थीटा मान रखा है, अगर अपन ने इसको थीटा मान रखा है तो अपने को साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझने को ऐसे समझ सकते हो कि ये साइन उधर चला गया, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता ना, ये एक इनवर्स के साइन को डिनोट कर रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, तो साइन थीटा किसको मान रखा था, साइन इनवर्स एक्स को, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ऐसे कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा और ऐसे बाकी। ठीक है, इधर की तरफ सेकंड प्रॉपर्टी थी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स,
cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x, और ऐसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने बताए थे, बेसिक्स हैं तुम लोगों को। देखो और एग्जांपल लिख देता हूं इसके लिए, जैसे सेक ऑफ, अच्छा यहाँ पे इनवर्स, तो सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई बाई 4, तो सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ऐसे कोट ऑफ कोट इनवर्स पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, कोट इनवर्स ऑफ कोट पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो सेक ऑफ सेक इनवर्स 2, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 इक्वल टू 2, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x ही होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 3 है, समझना। फर्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स के साथ में कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स, और कोस के साथ में लेना है तुम लोगों को सेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन और कोसेक, कोस और सेक। इधर साइन और कोसेक के साथ में आएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स, और इधर आएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये दो पेयर बनाए मैंने। ठीक है, सबसे पहले किसका, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, और इधर की तरफ कोस इनवर्स और सेक इनवर्स, बचे टेन और कोट। तो फर्स्ट पेयर में टेन इनवर्स एक्स और दूसरे वाले पेयर में कोट इनवर्स एक्स हो गया। तो अभी तुम लोगों को समझना है, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस आएगा। ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और लास्ट में सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये देखो समझो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये वो इनवर्स फंक्शन है जिनके लिए रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में थी। कहने का मतलब मैंने बताया था तुम्हारे को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है और फंक्शन साइन इनवर्स है, ठीक है, साइन इनवर्स है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, माइनस साइन इनवर्स है। जैसे साइन वो 60 डिग्री क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस 60 का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये सेम टेन और कोसेक में था, लेकिन ये कहाँ है, 0 टू पाई के बीच में। 0 टू पाई का मतलब फर्स्ट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे या सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, पाई माइनस करके। 180 में से कुछ भी माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे पाई माइनस है, और कोस इनवर्स एक्स एक एंगल ही तो होता है, तो पाई माइनस, इसको बताया था ना मैंने, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोलूं तो माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, ऐसे पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसके साथ कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसके साथ सेक इनवर्स माइनस एक्स, इधर टेन इनवर्स माइनस एक्स और इधर कोट इनवर्स माइनस एक्स। ये तो होंगे, इनमें तो क्या होगा, माइनस बार आ जाएगा, और इसमें माइनस
अगर लिखा हुआ है तो पाई माइनस आएगा, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और लास्ट में पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये लिख लोगे प्रॉपर्टी नंबर 3। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, देखो समझो। समझ में देखो, सबसे पहले अपने को प्रूफ करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो प्रूफ समझना, देखो LHS है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को एक एंगल थीटा के इक्वल मान लिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा। ठीक है, अपन जानते हैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इसको किसके इक्वल मान लिया मैंने, थीटा के इक्वल मान लिया। तो अब समझो, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। ये समझ में आ गया होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो इस माइनस साइन को यहां ला रहा हूं, तो माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखो समझना, माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था जो थीटा है ना, थीटा की जो वैल्यू आएंगी वो कहां से कहां तक आएंगी, माइनस पाई/2 से लेके प्लस पाई/2 तक, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कब, जब साइन थीटा ही होता, मतलब नेगेटिव साइन नहीं होता, लेकिन अभी नेगेटिव साइन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखूंगा, इसको साइन माइनस थीटा, जानते हो ना साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको मैंने साइन माइनस थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। यहां तक समझ में आया नहीं आया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, इस माइनस को इधर लेंगे तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा। क्यों, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। अब देखो, अब इसको वापस से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, तो देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस और थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगर इस माइनस को इस साइड लाएंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। यही अपने को प्रूफ करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। शायद ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे देखो ये प्रूफ करना है अपने को, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो प्रूफ समझना, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले cos इनवर्स माइनस एक्स को थीटा के इक्वल मान लेंगे, जैसे यहां किया था। अगर cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। फिर अभी सेम प्रोसेस, माइनस इधर तो माइनस cos थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। अब देखो cos थीटा नेगेटिव है, तो cos थीटा नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में चलोगे, अगर पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा तो थर्ड वो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों, क्योंकि इसके लिए डोमेन क्या होगा, 0 to पाई। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपने को, सेकंड क्वाड्रेंट में चलना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे चलेंगे, cos थीटा की जगह क्या लिखूंगा, पाई माइनस थीटा। जानते हो ना cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। कैसे देखते थे अपन 11th क्लास में, cos पाई का मतलब ये लाइन, इसमें से माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव, तो cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू नेगेटिव cos थीटा, और नेगेटिव cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। ये समझ में आ गया। तो आप देखो इसका मतलब cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा हो गया, समझे ना, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो इसको लिख रहा हूं cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस, अभी थोड़ी देर पहले थीटा की वैल्यू रखी थी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x। देखो समझो, इस cos इनवर्स माइनस x को इधर लाओगे तो नेगेटिव है इधर, उधर तो इधर पॉजिटिव हो गया, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई, और cos इनवर्स x को ले जाओगे तो माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x हो गया। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना है सबसे पहले। बाकी ऐसे प्रूफ कर सकते हो साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह tan इनवर्स माइनस एक्स, और ऐसे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। उन सब में क्या होगा, यहाँ पे जैसे माइनस tan थीटा होगा तो tan माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही यहाँ पे
समझ में आ गया होगा। देखो इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन, समझना। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री की प्रिंसिपल वैल्यू तुम लोगों को फाइंड करनी है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब देखो tan इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, एक तो बेसिक मैंने समझाया था, दूसरा tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यहां हो जाएगा माइनस tan इनवर्स रूट थ्री, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स रूट थ्री, tan इनवर्स रूट थ्री का मतलब होता है पाई बाई 360 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। ऐसे देखो सेकंड एग्जांपल है, जैसे मान लो कोट इनवर्स, ये सेम क्वेश्चन होता कोट में, कोट इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो अब क्या देखना है, कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। दो ही तरह के फॉर्मूले होते हैं, या तो माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स। दोबारा इधर क्या होगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ क्या होगा, कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब रूट थ्री। तो अब समझो ये हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री, ठीक है। तो कोट की वैल्यू रूट थ्री, कोट की वैल्यू रूट थ्री होती है पाई बाई 6 पे, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, और पाई माइनस पाई बाई 6 करोगे तो आंसर मिलेगा 5 पाई बाई 6। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। हाँ तो फ्रेंड्स अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अपने को साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो समझना, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आ रही होगी, बोले सर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, और अगर थीटा होता है तो आंसर इसका हो जाएगा 2 पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई 3 है। लेकिन समझना मेरी बात को, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और अपन जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज आती है, प्रिंसिपल रेंज आती है वो कहां से कहां तक आती है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। मतलब ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और यहाँ होगा प्लस से पाई बाई 2। मतलब या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर 2 पाई बाई 3 को तुम लोग देखोगे तो 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, ठीक है। अगर इसको डिग्री में चेंज करोगे तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। इसका आंसर कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अपने को प्रिंसिपल रेंज में आंसर चाहिए, और प्रिंसिपल रेंज का मतलब या तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझना मेरी बात को, अगर यहाँ कोस इनवर्स होता कि कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो अपन बोल देते कि इसका आंसर 2 पाई बाई 3 होगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कोस के लिए जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो 0 टू पाई होती है। ये अपन जानते हैं कि कोस के लिए जो प्रिंसिपल रेंज होगी वो 0 से लेके पाई तक होगी। 0 से लेके पाई मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आंसर किसमें मिल जाता अपने को, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अब समझना, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखना आगे, या समझना थीटा माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन 2 पाई बाई 3, बट 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें इस रेंज में लाना पड़ेगा। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, तो साइन 2 पाई बाई 3 को समझना इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन देखो 3 1 जा 3 मतलब 1 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। मैंने 2 पाई बाई 3 को क्या लिखा, पाई माइनस पाई बाई 3। 11th क्लास में करते थे इस तरीके से अपन कि साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू पूछता था तो अपन साइन 2 पाई बाई 3 को कैसे लिखते थे, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिखते थे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो साइन इनवर्स
साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। तो जानते हो इसका आंसर, देखो पाई का मतलब यहाँ, और पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा। तो साइन और थीटा का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 3। ये शायद समझ में आ गया होगा। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे को आंसर मिल जाएगा। मतलब पाई बाई 3 बिलोंग करता है कहां से, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस से पाई बाई 2 के बीच में, इसलिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, पाई बाई 3 हो गया। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार जब भी तुम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है, जिसका आंसर थीटा लिखोगे तो एक बार जरूर देख लेना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको तुम लोग सोल्व कर सकते हो। उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये आरबीएससी 2012 में क्वेश्चन आया था, आरबीएससी 2017 में, ठीक है। तो अब समझना इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो तुम लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या आएगा, देखो साइन पाई बाई 3 माइनस, अब साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये अपन जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से क्या होंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। उधर क्या था, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ समझो, देखो साइन इनवर्स माइनस 1/2 में माइनस क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है पाई बाई 6। कैसे भाई, साइन की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती थी, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 होता था, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। पाई बाई 3 में पाई बाई 6 ऐड करोगे तो मिलेगा पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे भी ऐड कर लेना है, तो एलसीएम लेके, या पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, और 90 का मतलब पाई बाई 2 हो गया। और साइन पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ये अपने सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं, tan इनवर्स √3 माइनस, देखो सेक इनवर्स -2, मतलब फॉर्मूला अप्लाई होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स का, और अपन जानते हैं कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या होगा, देखो सेक इनवर्स -2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो गया, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू अपन जानते हैं पाई बाई 3, 60 डिग्री, माइनस देखो माइनस पाई और माइनस माइनस
प्लस हो गया, और उसके बाद सेक इनवर्स 2, और सेक इनवर्स 2 की वैल्यू भी अपन जानते हैं पाई बाई 3 होती है। ठीक है, अब देखो पाई बाई 3 और पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई हो गया। ठीक है, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई करोगे तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। ये तुम लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, तो यहाँ पे अप्लाई किया सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला जो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो गया, फिर पाई यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा तो 2 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट। ये अपने राजस्थान बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, RBSc 2019, मतलब जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन था साइन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। देखो साइन tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 होती है पाई बाई 4 पे, और ऐसे कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो साइन देखो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्यों 2 पाई बाई 4, इसका मतलब पाई बाई 2 हो गया, और साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करने के लिए देता हूं, जो भी इसका आंसर होगा वो कमेंट में डाल देना। ठीक है, ये तुम लोगों को शायद प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी अपनी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इक्वल टू थीटा, और इसी तरीके से बाकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ऐसे सेकंड जो प्रॉपर्टी थी उसमें कौन से फॉर्मूले लिखवाए थे कि कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे ही कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, बाकी टेन कोट और सेक वगैरह के लिए भी ऐसे इक्वेशंस हो जाएंगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी थी उसमें अपने को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स, इनमें तो क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। सेकंड जो पार्ट था वो था कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ऐसे ही कोट इनवर्स माइनस एक्स वो होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और लास्ट में था सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। साइन कोसेक, कोस सेक, इधर टेन इधर कोट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इजी वे में समझ में आ गया होगा।